कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इसको लेकर मेगा वैक्सीन जो है मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं। कल भी 200 जगह ज़िले में वैक्सीन के जो है मेगा कैंप लगाए गए थे और आज भी कई जगह मेगा कैंप चल रहे हैं। कल जो है बुधवार को 200 जगह करीब फिर दोबारा से मेगा कैंप लगाए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग 90,000 के आसपास जो है टीकाकरण का उन्होंने लक्ष्य रखा गया है। और क्या विभाग के द्वारा इसमें क्या तैयारियां की गई है जो कोरोना की जो संभावित लहर उसे रोकने के लिए, इसके बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर जो है यहाँ की सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से। मैम, कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए किस तरह की प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है? कोविड की तीसरी लहर जो मतलब अभी ये श्योर नहीं है बट संभावित है, उसमें हमारा सिविल हॉस्पिटल तो तैयार है ही। वेंटिलेटर्स हमारे में पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं। 500 बेडेड हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो हमारे पास 500 बेडेड है चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पीएसए प्लांट्स लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो अभी 3-4 में है, बाकी चल रहा है। हिसार में एक 200 लीटर्स पर मिनट का पीएसए प्लांट जीएच में लग चुका है। हांसी में भी फंक्शनल हो गया है 200 लीटर्स पर मिनट का। 1000 लीटर पर मिनट का अभी पीएसए प्लांट अभी इन प्लान हिसार में आ रहा है। नारनौल में भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। पहले भी ऑक्सीजन पूरी थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मरीज़ ज़्यादा हो गए थे और मरीज़ों की ज़्यादा होने का कारण कुछ परिवार में इसका इन्फेक्शन जल्दी होना। तो उसके लिए क्या था, आमने सामने बैठते थे तो इन्फेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी परसों से क्या हुआ है कि जो भी पॉजिटिव केस आएगा हम उसे परिवार में छोड़ेंगे ही नहीं। अब हम उसे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, आइसोलेट कर देंगे या क्वारंटाइन कर देंगे कोविड केयर सेंटर में। जैसे परसों चंदन नगर का केस आर्यन नगर की सीसीसी में रखा, शिफ्ट किया शाम को, और प्रभु वाला का केस हमने उकलाना की सीसीसी सीएचसी पे, दोनों सीएचसी पे शिफ्ट हो गए और दोनों बच्चे कंफर्टेबल हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट्स से दूर करना बच्चों को था तो मुश्किल। 16-17 साल के बच्चे थे, लड़के दोनों। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमें ऊपर से भी आदेश आ गए हैं और हम चाहते हैं कि जो केस पॉजिटिव आता है वो इससे पहले कि दूसरों को फैलाए, परिवार को फैलाए। और परिवार वाले भी क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव केस को तो ऊपर डाल देते हैं, खुद उसके इन्फेक्शन में है। 7 दिन के अंदर अंदर वो दुकान भी खोल रहे हैं, वो गाड़ी भी चला रहे हैं, कोई ऑटो चलाएगा, कोई काम पे चला जाएगा, तो उससे इन्फेक्शन फैलेगा। चाहे उसकी रिपोर्ट 5वें-7वें दिन पॉजिटिव आ गई तो क्या करेंगे? तो इसके लिए अब हम इसकी तैयारी ये कर रहे हैं कि प्रॉपरली उस एरिया को कंटेन कर दो, सारी सैम्पलिंग उठा लो, ताकि कोई केस एक आधा और भी हो गया है तो उसे भी हम पकड़ें। सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी है। अभी जैसे आज और कल में दादी गौरी मंदिरों में भी हमारा सारा मेला चल रहा है, तो हमने वहाँ पे भी खूब वैक्सीनेशन साइट्स बनाई हैं, वहाँ पे हमारी सैम्पलिंग चल रही है। इसी तरह से हम पूरे अपने ज़िले हिसार में सैम्पलिंग भी बढ़ा दी है हमने, विलेज टू विलेज, गांव में जाकर। और अगला ये है कि हमें इससे संभावित जो तीसरी लहर है उससे बचना कैसे है, हमें वैक्सीनेशन करानी है। ठीक है, वैक्सीनेशन एक ही बचाव है। फर्स्ट डोज़ का जिसको नहीं लगी है 18 साल से ऊपर कोई भी, और सेकंड डोज़ जिसको फर्स्ट डोज़ लगने के बाद, वैक्सीन के बाद, कोवैक्सीन के बाद 28 दिन के बाद, और कोविशील्ड के बाद 84 दिन के बाद। तो जिसको कोविशील्ड लगी है वो ठीक 84 दिन के बाद अपने आप को आके सुरक्षित करें दूसरी डोज़ लगवाकर। वैक्सीन की कमी नहीं है। हमारा कल का टारगेट भी हम 90,000 का बना रहे हैं कि कल हमारी 15 तारीख को कम से कम 90,000 वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके लिए हमने अभी मीटिंग भी करी है, सभी एसएमओ से भी मिली है, डीसी मैम के साथ भी हम मीटिंग में ही हैं। तो हमारी पूरा हिसार प्रशासन तैयार है, युवा क्लब तैयार है, एनजीओज़ तैयार हैं, आईएमए भी हमारा सहयोग कर रही हैं। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो हमारा कुछ रैंक पायदान, शुरू में जो हिसार के लोगों ने नहीं लगवाई थी वैक्सीन, रेजिस्टेंस थी, लगवा नहीं रहे थे, तो अब सब आगे बढ़े हैं। हमें खुशी की बात है, हम जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट करना चाहते हैं। तो हिसार ज़िले में तीसरी लहर आएगी क्यों? हरियाणा प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ हमारा हिसार, जो पहले लोग मना कर रहे थे, अब मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वहम ना करें।
हमारे जो 61% क्यूमुलेटिव 18 साल से बड़े जो वैक्सीनेट हो गए हैं, तो हम आप जो 40% बचे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी पहली डोज लगवाएं। 40% बहुत बड़ा होता है। हमने 12.5 लाख के करीब हिसार वालों को वैक्सीनेट करना है फर्स्ट डोज से, लेकिन अभी तो हम 9.5 लाख के आसपास हैं। तो 3 लाख जो घर पे बैठे हुए हैं 18 साल से बड़े, वो आगे बढ़ें और अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, तुरंत जाएं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो मास्क नहीं पहनते हैं, वो डरते नहीं हैं, लेकिन मास्क पहनना भी अभी अनिवार्य है। अगर एक को हो गया तो अनेक हो जाएंगे। तो इसलिए बुरा नहीं मानना, जिसको भी कोई सिम्टम लक्षण आते हैं, खांसी जुकाम बुखार, कोई भी लक्षण, स्वाद चला गया, सुनना कम हो गया, पेट में दर्द है, डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, तुरंत आके अपनी सैम्पलिंग कराएं। और अगर सैम्पलिंग करा लेते हैं और अगर पता चल जाता है पॉजिटिव है और उसको अगर हम अलग कर देंगे तो उसका परिवार सुरक्षित है, वो खुद भी सुरक्षित है, वो हमारी मॉनिटरिंग में आ जाएगा सीसीसी और हॉस्पिटल में, और इसके अलावा समाज जो उसकी कॉलोनी है वो भी सुरक्षित है, और उसके जहाँ काम करता है वो जगह भी सुरक्षित है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सैम्पलिंग कराएं। दर्द है, डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, तुरंत आके अपनी सैम्पलिंग कराएं। और अगर सैम्पलिंग करा लेते हैं और अगर पता चल जाता है पॉजिटिव है और उसको अगर हम अलग कर देंगे तो उसका परिवार सुरक्षित है, वो खुद भी सुरक्षित है, वो हमारी मॉनिटरिंग में आ जाएगा सीसीसी और हॉस्पिटल में, और इसके अलावा समाज जो उसकी कॉलोनी है वो भी सुरक्षित है, और उसके जहाँ काम करता है वो जगह भी सुरक्षित है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सैम्पलिंग कराएं लक्षण आने पर, और 18 साल से बड़े जो हमारा बैलेंस है 12.5 लाख में से, वो जल्दी से जल्दी आके नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पे वैक्सीनेशन। 24 घंटे वैक्सीनेशन को लेकर अभी क्या रिस्पांस आ रहा है? और अभी अच्छा आ रहा है। सिविल हॉस्पिटल में 3 दिन से पहले दिन इतनी भीड़ हो गई थी कि मारामारी हो गई थी बंद होने के बाद हॉस्पिटल 2 बजे के बाद, लेकिन हम अब स्ट्रीमलाइन होने लग गया है और हमारी वैक्सीनेशन साइट चल रही है जहाँ पे रूटीन पे टीकाकरण लगते हैं। उस साइट पे हम शाम के बाद चले जाते हैं, लेकिन जब भीड़ होती है तो हम खुले में बैठ के करते हैं पीछे शेड के नीचे। और ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव। हमें डीसी मैम ने हमें निर्देश दिए कि 24 घंटे चलाओ, और बहुत अच्छी थी कि ये सक्सेसफुल हो रही है। क्यों जो काम पे जाते हैं शाम को लौटते हैं तो उन्हें ऐसी कोई साइट नहीं मिलती थी कि मैं अब लगवा लूँ। तो जो काम पे जा रहे हैं, जिनको लाने में दिक्कत होती थी बड़े बुजुर्गों को, अब बच्चे लेके आने लग गए हैं। एक मैसेज है वो लगातार वायरल हो रहा है कि 20 तारीख के बाद है जो वैक्सीनेशन है वो पेड होगा, पैसों से लगेगी। मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बारे नो मैं जब तक मेरे को हमारी अगर ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो हमारे सीनियर्स की वीसी होती है, हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, लेटर्स आती हैं। मैंने कहीं किसी सीनियर के मुख से ऐसी बात नहीं सुनी है। नहीं मैम, गांव में आशा वर्कर अपने मुंह से ये बात कह रही है। वो फिर गलत कर रही हैं। आशा लड़कियां, किसी ने उन्हें गुमराह कर दिया होगा और किसी ने उन्हें ऐसा बता दिया जो गलत अफवाह फैलाने वाले लोगों में ही होगा कि इसको वैक्सीनेशन को जो नेगेटिविटी देना चाहते हैं वो गलत है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत गलत मैसेज है। मेरे पास अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं है। हिसार जिले में एज ए सिविल सर्जन मेरे पास कोई मैसेज गांव में से ही उठाया ये। और नहीं आशा ऐसी बात नहीं कर रही हैं। और अगर आप मुझे बताइए कहाँ कर रहे हैं तो हम अपना मैसेज। गांव सीसवाल में सीएच सेंटर है, वहाँ से ये मैसेज मेरे को मिला है। मैं अभी सीसवाल बात कर रही हूँ। मैम फिलहाल के हिसार जिले में एक्टिव केस की बात करें तो कितने एक्टिव केस हमारे पास 2 और 3 आगे मिलिट्री हॉस्पिटल के, वो मिलिट्री कैंट एरिया में कंटेंट हैं, वो वही हैं। उनका एक पॉजिटिव था, 1 साल का बच्चा आया कल, 34 साल की उसकी मदर है, और एक बड़े 24 साल की है। ही उठाया ये। और नहीं आशा ऐसी बात नहीं कर रही हैं। और अगर आप मुझे बताइए कहाँ कर रहे हैं तो हम अपना मैसेज। गांव सीसवाल में सीएच सेंटर है, वहाँ से ये मैसेज मेरे को मिला है। मैं अभी सीसवाल बात कर रही हूँ। मैम फिलहाल के हिसार जिले में एक्टिव केस की बात करें तो कितने एक्टिव केस हमारे पास 2 और 3 आगे मिलिट्री हॉस्पिटल के, वो मिलिट्री कैंट एरिया में कंटेंट हैं, वो वही हैं। उनका एक पॉजिटिव था, 1 साल का बच्चा आया कल, 34 साल की उसकी मदर है, और एक बड़े 24 साल की है। तो वो अंदर ही है कैंट में। हमने उन्हें तीनों को फॉलोअप कर लिया। मेरे कल उनके कर्नल और उनसे बात भी होगी कॉलोनल से, वो सब ठीक है, वो अंदर ही रहेंगे।
वो अपनी सैम्पलिंग भी बढ़ा दिया उन्होंने, मैंने उन्हें सारी वो बता दिया कि उनकी पूरी कॉलोनी की सैम्पलिंग उठा ली जाए। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइंस हैं, क्या फिलहाल उनको कैंसिल कर दिया गया? नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, कैंसिल नहीं कहते, लेकिन अभी एक बारी स्प्रेड ना हो जाए। अभी जब एक एक दो दो को हम घर से निकालेंगे तो हम सुरक्षित हैं। अगर 20, 25, 100 हो गए फिर तो होम आइसोलेशन ही है। जब एक परिवार पूरा ही हो गया तो इकट्ठा एक दूसरे की देखभाल कर लेता, लेकिन होम आइसोलेशन में पहुंचने से पहले सबका पॉजिटिव हो जाते हैं तब तक। तो हम चाहते हैं 1 से 2 ना हो, और ये बहुत अच्छा है अगर हम इसे फॉलो करते हैं। थोड़ा सा फैमिली को स्ट्रांग होना पड़ता है। डिप्टी डायरेक्टर मैम के साथ आए हैं आज सिमी मैम, आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं या मुख्यालय से क्या दिशा निर्देश दिखाई थे जिनकी पालना करवाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, आप भी थोड़ा साझा करें। हम स्टेट की तरफ से आए हैं और इसमें हमने बेसिकली ये देखा है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन उन्होंने, जैसे मैंने कल विज़िट किया था बरवाला एरिया, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से 200 का टारगेट था पर सब सेंटर एंड पर जो भी उनके दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ थे, और वहाँ देखा गया कि काफ़ी अच्छे से काफ़ी एंथुजियास्टिक थे लोग लगवाने के लिए, और अच्छे से लाइंस वगैरह लगी हुई थी, एंड दे वर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग ऑल्सो। वो अपना सारे ध्यान भी रखे। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और अब हम देख रहे हैं आगे हमारा ये टारगेट है कि 90,000 जो कल कवर करने हैं, तो जहाँ पे कम हुई है वैक्सीनेशन उन एरियाज़ को हम कल जाके उनको कवर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि वो ठीक से हो जाए। थैंक यू।